पिताजी, पिताजी ये सब बातें छोड़कर आप मेरे सामने से हट मेरी जाओ। बात तो सुनिए। आज तुमने जो किया है वो बिल्कुल उचित नहीं किया अग्नि। मैं ये नाग चंपा पुष्प इस मायाविनी को कभी नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। अग्नि छोड़ो। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। पिताजी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? ओ वीर पुरुष के पिताजी, ज्यादा होशियार मत बनिए। आपने मेरी सखी को रुलाया है, मैं आपको आसानी से जाने नहीं दूंगा। मेरी सखी को कष्ट पहुंचाकर कोई बच नहीं सकता है मुझसे। हट जाओ मेरे सामने से। ये क्या? ये नाग पिताजी पर आक्रमण करना चाहता है। पिताजी! आप क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ मंत्री महाशय। यही कि क्या झूठ बोलना है, कामिनी से क्या झूठ बोलना है, यही विचार कर रहे थे ना आप इस समय मंत्री महाशय। कोई लाभ नहीं, आज कोई झूठ आपको मेरे हाथों से बचा नहीं सकेगा। कंचन तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि वो अपने वश में नहीं है। तो अब इस बार आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि सत्य क्या है। आपके मुंह से सत्य सुनकर मैं अपने मन को संतुष्टि देना चाहती हूँ। बताइए मंत्री महाशय। कामिनी मैं कह रहा हूँ ना, कंचन झूठ बोल रहा है। हाँ, मैंने सच में कंचन को ज्योत्सना के बारे में बताया, किंतु कामिनी केवल कंचन को विचलित करने के लिए, और कुछ नहीं, केवल विचलित करने के लिए। एक बात सोचकर देखो कामिनी, ज्योत्सना तुम्हारी शत्रु है और कंचन भी तुम्हारा शत्रु है। तुमने अपना प्रतिशोध ले लिया, किंतु मेरा क्या होगा? मेरी आंखों के सामने कंचन यूं ही खुलेआम घूम रहा है, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उसे ज्योत्सना की बातें करके याद दिलाना चाहता था। किंतु मुझे नहीं लगा था कामिनी वो इतना विचलित हो जाएगा। नहीं तो क्या मैं कुछ कहता। मैं आपकी बात समझ गई मंत्री महाशय, किंतु कंचन से कुछ भी कहकर कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं है? क्यों कामिनी? क्योंकि कंचन पूरी तरह मेरे वश में है। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है उसके लिए मंत्री महाशय। आप कंचन को लेकर इतना चिंतित मत होइए मंत्री महाशय। कंचन इस समय मेरे वश में है, वो जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दीजिए।